जिस तरीके से गुरुद्वारे के अंदर अभी कहा लोगों ने कि आप आ जाइए यहाँ पे नमाज पढ़ लीजिए अगर कहीं पे नहीं पढ़ने को मिल रहा है। तो मौलानाओं से पूछा गया कि क्या इसी तर्ज पर मस्जिदों के अंदर कभी गुरबाणी हो सकती है, या मंदिरों में जिस प्रकार से हवन होता है, भजन कीर्तन होता है, वो मस्जिदों में करने के लिए कभी स्थान दिया जाएगा क्या? तो लाइव बैठ करके मौलाना ने इन सब चीजों के लिए मना कर दिया और उसने कहा कि हमारे इस्लाम में इन सब चीजों की कोई भी जगह है ही नहीं। वॉइस ऑफ हिंद मैगजीन, जो कि भारतीय मुसलमानों की पहली पसंद है, एंटी सीएए प्रोटेस्ट के दौरान उसने महमूद प्राचा, जो कि एंटी सीए प्रोटेस्ट का वकील है सुप्रीम कोर्ट में, उसको हीरो दिखाते हुए उसका फोटो बनाया गया था और उसमें भी उन्होंने दिखाया कि शिव की एक मूर्ति है जिसका सिर अलग कर दिया गया, धड़ पे उन्होंने ला इलाहा का झंडा टांग दिया। तो और हम कमेंट्स में भी देखते हैं कि एक दिन भारतीय मुसलमान इस बात को कहते ही हैं खुलेआम पे कि भाई हम एक दिन जो गजवाए हिंद है वो जरूर करेंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं और उनकी किताब में खुल करके काफिरों के विषय में इतनी बातें लिखी हुई हैं, और उनकी किताब स्पष्ट तौर पर कहती है कि जो मोहम्मद, अल्लाह, जिब्राइल और मिखाइल को ना माने और उनसे दुश्मनी रखे वो सब काफिर हैं। तो मैं और आप तो नहीं मानते हैं जिब्राइल मिखाइल, हम तो नाम तलक नहीं जानते हैं उन लोगों का। तो यानी कि हम खुले दुश्मन और हम खुले काफिर हैं और हम वाजिबुल कत्ल हुए। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें, उन लोगों की तैयारी अपनी किताबों के हिसाब से इतने टॉप पर है कि वो लाइव टीवी में बैठ करके इन बातों को बोलते हैं। उनकी फेवरेट मैगजीन जो है वो कहती है कि हम बुतों को तोड़ देंगे और जितने भी फेक गॉड्स हैं इन सबको हम डेमोलिश कर देंगे। तो यहाँ एक बड़े, सबसे बड़े वाले फेक गॉड यानी कि अल्लाह की बात चल रही है। उस पे भी हम आएंगे कि फेक क्या है और ये सब चीजें। भारतीय बहुसंख्यक समाज को आप किस तरीके से, किस परिदृश्य में देखते हैं? और यही सब कुछ चलता रहा और हम और आप आराम से बैठ जाए, अपोस्टेट इमाम अपनी नौकरी करते रहे मस्त, तो क्या देखते हैं आप भारत का भविष्य अगले 20-25 साल में? अंकुर जी, अगर वैसे चलता रहा ना, अब पहले तो जो आपने एग्जांपल दिया था कि वो लाइव टीवी में बैठ के बोल रहा है कि हम नहीं देंगे यस। क्योंकि इस्लाम में उसकी परमिशन नहीं है। तो ये यस। आपको उनकी तैयारी तो बताता है, लेकिन उनकी यस। तैयारी का लेवल वो ये बता रहा है कि उन्होंने जो हमारे यहाँ का बहुसंख्यक समाज है, उसको यस। किस लेवल ब्रेन वॉश कर दिया और कैसा गधा बना या दिया है। अपने सामने सब कुछ देखते हुए भी वो उसको विश्वास नहीं करते। इसमें मैं जो स्टूडेंट्स को एग्जांपल दिया करता हूँ वो क्या है जी। कि जब हम छोटे थे ना, तो जब मिस्ट्री नॉवल पढ़ते थे तो उसमें होता था कि परफेक्ट क्राइम कौन-सा होगा? तो आंसर आता था परफेक्ट क्राइम वो होता है जिसमें कोई सबूत ना छोड़ा जाए। बिल्कुल। लेकिन अभी जैसे-जैसे साइकोलॉजी आगे प्रोग्रेस कर रही है, अब उससे अगला स्टेप होता है एक, कि परफेक्ट क्राइम वो कहलाएगा जिसमें आपने यही पता नहीं चलने दिया कि क्राइम हुआ भी है कि नहीं हुआ। यस। ये हो गया सेकंड लेवल। फिर उसके बाद जी। तीसरे लेवल पे आते हैं कि जहाँ पर जो विक्टिम है, उसे ही पता नहीं चलता कि क्राइम हुआ है। हम्म। और चौथा लेवल वो आता है जो बिल्कुल अल्टीमेट लेवल आता है कि जो विक्टिम है वो बोलता है कि चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि क्राइम हुआ है, और वो क्राइम तो हुआ ही नहीं, ये जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। तो वो इस चौथी स्टेज पे ला चुके हैं हमें कि जी। जो जनमानस है उसके सामने सब हो रहा है और उनके बीच में ऐसे गधे बैठे होंगे जो कहेंगे कि यार वो कह रहा है तो ठीक ही तो कह रहा है। तो हाँ। अब जो आपका प्रश्न था कि हम कैसे देखते हैं इसे, जो आपने जी। 20-25 साल बोला ना, उतना समय वो देंगे नहीं अब। अच्छा। उतना समय है नहीं हमारे पास, तो ये जो हमें विंडो मिला हुआ है ना, मैं इसे मानता हूँ कि मैक्सिमम 5 से 10 साल की विंडो है, हम्म। जिसमें हमें सारा कुछ रिवर्स करना है जो पिछले 75 साल में हुआ। तो जो काम आप कर रहे हैं, जो एपोस्टेट इमाम कर रहे हैं और कुछ लोग और भी कर रहे हैं इसको, उसका उद्देश्य यही है कि हम जो ये बिल्कुल हम अपनी सभ्यता के विनाश की ओर बहुत द्रुत गति से बढ़ रहे थे, पहले उसको रोकें और फिर उसको वापस धकेलें, ताकि जिन लोगों को भटका दिया गया, उन्हें वापस हम सनातन धर्म में ला सकें, उनका शुद्धिकरण करें, उनकी घर वापसी जी। करवाएँ और उसके बाद मानवता फिर की जो रक्षा कर सके। मानवता की रक्षा कर सकें, बिल्कुल ठीक बात है। हम्म। और इसमें अब मैं इसे 2 ढंग से देखता हूँ। पहला ये कि वीर सावरकर कहा करते थे कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होनी चाहिए सबसे पहले तो, कि जो जी। हिंदू है उनको पॉलिटिकली पावरफुल होना पड़ेगा। हम्म। वो हिंदुओं को समझ में आया तो उन्होंने मोदी जी को सत्ता दी।
2019 में जी। और प्रचंड बहुमत दे दिया। हुँ, अब ये उन्होंने किया कि आप हमारे लिए काम करेंगे। हुँ। लेकिन मोदी जी कहीं शिथिल पड़े हैं, अब क्या कारण है मैं नहीं जानता, उसमें नहीं जाएँगे जी, हम। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन यदि हाँ, बिल्कुल, राजसत्ता नहीं होती तो दूसरा काम होता है कि हमें हर एक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत स्तर पे ये काम करने की आवश्यकता है, ताकि बिल्कुल। यदि राजसत्ता नहीं करी तो हम हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं सकते कि यार उन्होंने नहीं किया, हम क्या करें? इस तरह के डिफीटिस्ट माइंडसेट से बाहर आके हमें काम करना पड़ेगा और इसमें आप हैं, मैं हूँ और जो एक्स मुस्लिम्स हैं, जो मुखर होके बात कर रहे हैं, उनका जो रोल है बहुत अहम हो जाता है। और बिल्कुल। यदि हम इसमें शिथिल पड़े तो 20-25 साल में आप इस देश को भी पाकिस्तान जैसा बनता हुआ देखेंगे, जहाँ आपको महिलाएँ पेंगुइन के रूप में नज़र आएँगी और पुरुष बकरे के रूप में दिखाई देंगे, जो हम बिल्कुल, नहीं चाहते कि ऐसा हो। नहीं। जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया, गुरु गोविंद सिंह ने किया, जो महाराणा प्रताप ने किया, तो यदि जी, हम उस धरोहर को नहीं आगे बढ़ाते, तो हम फिर अफ़ज़ल खान वाली धरोहर की ओर बढ़ रहे हैं। बढ़ जी, अंकुर। जाएँगे। जी। अपोस्टेट इमाम के पास में वापस पहुँचते हैं क्योंकि इन सब चीज़ों के ऊपर भी डिस्कशन बहुत होना ज़रूरी है कि आपने सारे के सारे एग्ज़ाम्पल्स हमें बताए हैं कि इस्लाम में क्या लिखा हुआ है और उस समय पर क्या परिस्थितियाँ थी और किस तरीके से एक व्यक्ति जो कि पार्ट टाइम खुद में ही अल्लाह बना हुआ था, उनकी पार्ट टाइम जॉब थी। मैंने इस बात के ऊपर काफ़ी बार चर्चा की है और हम इस बात की पुष्टि एक बार इमाम से भी करेंगे कि मोहम्मद साहब एक पार्ट टाइम अल्लाह थे, उनकी पार्ट टाइम जॉब थी जिसमें वो अल्लाह बन जाया करते थे। और फिर जो टाइम बचता था उसमें फिर वो 14 महिलाओं के पति भी बन जाया करते थे। फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत टाइम बचता था उसमें वो एक फरिश्ता भी बन जाया करते थे। तो मैं पहले एक उदाहरण दिया करता था कि गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। लेकिन यहाँ पर इनके जो रोल हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले गए और वो इतने ज़्यादा मुखौटे लगाते चले गए। अपोस्टेट इमाम क्या आप इस बात से मेरी एग्री करते हैं? जी सर, मैं इससे एग्री करता हूँ क्योंकि मोहम्मद जो हैं खुद बुखारी में आता है हदीस 268 और 284 पे कि वो एक साथ अपनी 11 बीवियों के पास गए, 9 बीवियाँ और 2 बाँधियाँ। और अनस बिन मालिक कहते हैं उनके बारे में कि हम सहाबा अंदाज़ा लगाते थे कि उनके अंदर 30 मर्दों जितनी ताकत थी। और उनके पास एक औरत आई मोहम्मद के पास, कहा कि मेरा सालिम जो ग़ुलाम था वो बहुत अब जवान मर्द होता जा रहा है, उसकी दाढ़ी मूँछें आ रही हैं, मैं पहले तो उसके हुँ, सामने बेपर्दा चली जाती थी। तो मोहम्मद ने कहा कि उसे अपना दूध पिला दो, इस तरह की बात करी। तो एक प्रॉफ़िट की लैंग्वेज नहीं होती, सही मुस्लिम में इंटरनेशनल नंबरिंग के हिसाब से 1453 जी, सी, और वरना वैसे हदीस 3600 कंप्लीट रेफ़रेंस है। और कुरान प्रिज़र्व्ड फ़ॉर्म में भी नहीं है। इब्न माजा में हदीस 1944 के जवान बिल्कुल। मर्द को दूध पिलाने की आयत 10 बार उतरी थी कि 10 बार उसे दूध पिला देने से निकाह टूट जाता है, मगर फिर वो मनसूख होके 5 बार हो गई। और अल्लाह के नबी के दौर में कुरान में आयत हम पढ़ते थे। और एक बा जवान मर्द को दूध पिलाने की आयत और रजम की आयत मेरे तकिए के नीचे थी, मगर जब नबी की वफ़ात हुई तो एक बकरी आई और वो इस आयत को खा गई। इब्न माजा में 1944 पे। और ये कई कॉमेडी इस तरह बुक। की चीज़ें हैं कि लगता है कि ये एक प्रॉफ़िट की लैंग्वेज नहीं हो सकती। कि जी। बुखारी 5825 पे कि एक औरत आती है रिफ़ा की बीवी, जिसे बहुत बुरी तरह मारा जाता है। और हुँ, मोहम्मद कहते हैं कि ये तब तक जो है अपने पुराने हस्बैंड के पास नहीं जा सकती जब तक जो इसका नया हस्बैंड जो है अब्दुर्रहमान बिन ज़ुबैर, वो इसे अच्छे से चख ना ले, इसका जूस अच्छे से ना पी ले और इसके साथ ओह! इसका स्वाद अच्छे से ना चख ले। तो वुमेन राइट्स के ऊपर इस तरह की चीज़ें इस्लाम के अंदर कि ये एक प्रॉफ़िट की लैंग्वेज जो है वो नहीं हो सकती। मैं स्क्रीन शेयर करके इन चीज़ों को दिखाना चाहूँगा। यहाँ तक कि जी, जी। मैं स्क्रीन शेयर पे लगाता हूँ। जी, जी। और मैं देखता हूँ। जी सर, तो ये अच्छा ये अ, पोस्टेड इमाम हुँ, जी जी, आप सर। दिखा लीजिए फिर मैं पूछता हूँ। आप दिखा लीजिए। जी सर, तो ये वैसे सीरत इब्न हिशाम जो है, जैसे सीरत इब्न इसहाक भी कहते हैं, पेज 466 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एल्बर्ट गोलम का जो ट्रांसलेशन था वो है इंग्लिश में। हुँ, पेज सेक्शन 369 पे कि मोहम्मद ने जो हत्या औरतों को बेचकर जो बनु कुरैज़ा की जो औरतें थीं, उनको बेचकर हथियार खरीदे और घोड़े खरीदे जो जंग में हाथ लगी औरतें थीं। और ये बात तारीख़ अल तबरी में वॉल्यूम 8 पेज 39 पर भी आई।
कि औरतों को बेचकर घोड़े और हथियार खरीदे बनु कुरैज़ा की। अब तलाक की बात कि रिफ़ा ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और अब्दुर्रहमान बिन ज़ुबैर से उस औरत ने शादी कर ली और उसने उसे इतना मारा कि उसकी बॉडी पर हर एक स्पॉट्स थे। और मोहम्मद ने उसे कोई सज़ा नहीं दी, बल्कि अब्दुर्रहमान बिन ज़ुबैर आए और कहा कि ये अपने पुराने हस्बैंड के पास जाना चाहती है, इसलिए कह रही है कि मैं नामर्द हूँ। और मोहम्मद ने ये जब सुना तो कहा कि अच्छा तुम तब तक नहीं जा सकती अपने पुराने हस्बैंड के पास कि जब तक ये तुम्हें अच्छे से ना चख ले, तुम्हारे साथ ये तुम्हें अच्छे से ना चख ले, तुम्हारे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स ना कर ले और तुम इसके साथ ना कर लो। बुखारी में ये बात आई है 2639 और ये कुरान की इस आयत के ऊपर ही आई है जो हलाले के लिए है कि वो तब तक जो है हलाल नहीं हो सकती अपने पिछले शौहर के लिए तब तक जब तक इसका ये नया शौहर इसे तलाक ना दे दे और फिर इसके बाद ये दोनों एक हो जाएँ तो इन पे कुछ गुनाह नहीं। तो सुनन इब्न माजा में 288 पर आता है कि मोहम्मद ने ज़बरदस्ती तलाक कराई कि अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि मुझे एक औरत बहुत पसंद थी, मैं उससे प्यार करता था मगर मेरे बाप को पसंद नहीं थी। मोहम्मद ने कहा उसे तलाक दे दो। और ये वो हदीस है नसाई की 3409 के आखिर में अगर चाहे पढ़ें तो कहा कि नॉट अंटिल यू टेस्ट हिज स्वीटनेस एंड ही टेस्ट इज योर स्वीटनेस कि तब तक तुम नहीं जा सकती अपने पुराने हस्बैंड के पास। रिफा की बीवी से कहा कि तुम रिफा के पास जाना चाहती हो पुराने हस्बैंड के पास इससे वापस तलाक लेके, तुम नहीं जा सकती जब तक ये तुम्हारे अच्छे से तुम्हारा स्वाद तुम्हारी मिठास ना चख ले और तुम इसका मज़ा जो है वो अच्छे से ना चख लो। तो ये प्रॉफिट की लैंग्वेज नहीं होती। यही बात उसने नसाई में 3283 पर भी करी कि जब तक वो तुम्हारा अच्छे से रस ना पी ले और वो ना चख ले, तुम्हारा अच्छे से रस ना चख ले, तुम उसका रस ना चख लो। उसे उस यहाँ पे ये हालत थी कि एक जवान औरत को, अनजान औरत को आप ये कह रहे हो कि उसे अपना दूध पिला दो, तुम्हारा गुलाम जिसके दाढ़ी मूछें आने लगी हैं, तो ये प्रॉफिट की लैंग्वेज नहीं होती। ये मोहम्मद की लैंग्वेज कितनी वल्गर थी, इसी पे एक अलग एक स्ट्रीम हो सकती है। फिर मोहम्मद की ये हदीस के इस्लाम में भाईचारा नहीं हो सकता कि भाई वो बन जाएंगे चारा हम। तो मुअत्ता इमाम मालिक में आता है हदीस 1618 कि मोहम्मद ने कहा कि दो मज़हब जो हैं एक साथ नहीं रह सकते अरब की ज़मीन पर, तो इसलिए पूरे यहूदियों को यहाँ से भगा दो। तो जब उमर खलीफा बने तो उन्होंने नजरान के यहूदियों को, फदक के यहूदियों को, मदीने के पूरे यहूदियों को भगा दिया उनको। और ये बात कई जगह आई है बुखारी में 3053 कि इब्न अब्बास कहते हैं कि मोहम्मद ने मरते वक्त ये कहा था कि कलम और कागज़ लाओ, मगर हम सहाबा पे आपस में इख्तलाफ हो गया कि मोहम्मद पे बीमारी है, उन्हें कलम और कागज़ मत दो। तो मोहम्मद ने सिर्फ हमें 3 चीज़ों की नसीहत करी, जिनमें से एक ये थी कि काफिर जो है उसे अरब की ज़मीन से भगा दो। या ये ज़्यादा एक शॉर्टर और एक सिंपल वर्जन है सही मुस्लिम में 4594 इंटरनेशनल नंबरिंग से यानी sunnah.com पे 1767 कि उमर इब्न अल-खत्ताब कहते हैं कि मोहम्मद को ये कहते हुए सुना कि यहूदियों को और ईसाइयों को भगा दो हिजाज की सरजमी से यानी अरब की सरजमी से, और यहाँ पे किसी को मत छोड़ो सिवाय मुसलमान के। तो ये रिलीजन जो है, और ये हदीस कई जगह आई है। बुखारी में हदीस 3167 पर आता है कि अबू हुरैरा कहते हैं कि जब हम मस्जिद में थे तो मोहम्मद ने कहा कि चलो जाओ तुम सहाबा यहूदियों के पास, और हम यहूदियों की बस्ती बैतुल मिद्रस में पहुंचे तो मोहम्मद ने कहा इस्लाम कबूल कर लो, यहूदियों से कर लेते हो तो तुम महफूज हो, वरना जान लो जमीन अल्लाह और उसके रसूल की है और मैं तो तुम्हें यहाँ से भगाने वाला हूँ इस जमीन से। तो जो कोई भी बेचना चाहता है किसी की अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसे बेच के यहाँ से जा सकता है, क्योंकि जान लो जमीन तो अल्लाह और उसके रसूल की है। और सही मुस्लिम में कई जगह ये हदीस आई कि उमर इब्न खत्ताब कहते हैं कि मोहम्मद को ये फरमाते हुए सुना कि ईसाइयों को और यहूदियों को भगा दो अरब की सरजमी से और यहाँ किसी को मत छोड़ो सिवाय मुसलमान के। और ये कई जगह आता है कि यहूदियों को ताइमा और अंगारिहा जो यमन के पास छोटे छोटे 2 गांव थे वहां पे उन्हें बसा दिया गया। उनकी जितनी ज़मीन थी वो उन्हें आधी मिली, यहूदी रहते रहे अपनी सारी ज़िंदगी। मतलब यहूदियों को, ये वो हदीस है 3967 इंटरनेशनल नंबरिंग के हिसाब से 1551F यानी sunnah.com पे 1551F कि यहूद मोहम्मद ने कहा खैबर फतह करके कि यहूदियों को मैं भगा दूंगा, मगर यहूदियों ने कहा हमें यहाँ पे रहने दो, हम जो भी उगाएंगे आप उसमें से आधा ले लिया करना, जो भी हम फल लगेंगे हमारे पेड़ों पर, जो भी हम अपनी फसलों में उगाएंगे आप आधा ले लेना। मोहम्मद ने उन्हें कहा चलो ठीक है, जब तक मैं चाहूँ तब तक रह सकते हो, और बाद में जब उमर खलीफा बने तो उन्हें भगा दिया।
तायमंग आरेहा, जो छोटे-छोटे गाँव थे। तो इस तरह का 2 मज़हब साथ नहीं रह सकते। इधर भी आता है बुखारी की इस हदीस पे कि उन लोगों को भगा दिया गया यहूदियों को, उनको कुछ ही देर रहने दिया गया और जैसे ही उमर खलीफा बने उन्हें भगा दिया कि वो अपनी आधी फसल का भी देने को तैयार हो गए या उनके जो पेड़ों पर लगे। तो ये रिलीजन ह्यूमैनिटी तो है ही नहीं। ये तो वही होगा जैसे कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ। आपके अगर हम ज़ुल्ख़िला ये हदीस देखें बुखारी की 4557, तो अबू हुरैरा कहते हैं कि मोहम्मद ने ये मरफ़ू हदीस है, यानी मोहम्मद से जो जुड़ती हो कि कुरान की जो ये आयत है, अबू हुरैरा कहते हैं कि मुसलमानों तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की भलाई के लिए पैदा करे गए हो। तो अबू हुरैरा कहते हैं कि इस आयत का मतलब ये है कि बेहतरीन लोग इसलिए हो तुम मुसलमान कि तुम लोगों को ज़ंजीरों में बांध के लाते हो, उनके गले में बेड़ियाँ डाल के, ताकि वो इस्लाम कबूल कर लें। अरे! और इसी तरह कुरान में सूरह अल-फुरक़ान सूरह नंबर 25 उसकी आयत 44, क्या नबी, क्या तुमको लगता है कि काफ़िर सुनते और समझते भी हैं? दरअसल ये तो 4 पैर वाले जानवरों की तरह हैं, उससे भी गए गुज़रे हैं। ओहो! तो काफ़िर इस तरह के उन्हें चूहा बना देना, सूअर, बंदर, उन्हें जानवर से बदतर मानना, उन्हें ज़मीन से भगा देना, उनकी पाक जो प्लेस ऑफ वर्शिप्स हैं, मतलब जैसे ये एक हदीस है कि उनकी इबादतगाहों पे हमले करना, कि हदीस 2357 की कैस रिवायत करते हैं कि जरीर जो हैं, उनसे मोहम्मद ने कहा कि मुझे कौन है जो ज़ुल्ख़िलासा से नजात दे? जी। तो जरीर ने कहा, है अल्लाह के नबी, मैं आपको नजात देता हूँ। और 150 लोग लिए अहमस कबीले के, जो घोड़सवारी में अच्छे थे। और जरीर कहते हैं कि मैं घोड़े पे अच्छे से बैठ नहीं पाता था, मैंने मोहम्मद को बताया तो मोहम्मद ने अपना हाथ मेरे सीने पर मारा कि उनकी उँगलियाँ तक मेरे सीने पर छप गईं, और कहा कि खुदा तू जिसे चाहता है हिदायत देता है, तो तू जो है इसे अच्छा घोड़सवार बना दे। और फिर वो कहते हैं कि मैं कभी घोड़े से नहीं गिरा। ज़ुल्ख़िलासा यमन के अंदर ख़तम और बाजिला कबीला जो था, जिसको पूजते थे, जहाँ पे मूर्तियाँ रखी रहती थीं, और उसे अल-काबा कहा जाता था, यानी वो काबा कहलाता था। यानी काबा सिर्फ़ मुस्लिम्स का ही नहीं है, पुराने टाइम में जी, जी। टेम्पल्स था, मिडल ईस्ट में उन्हें काबा कहा जाता था पूरे। हाँ एक जी। काबा था। जरीर कहते हैं हम वहाँ पहुँचे, उसे जला के ढेर कर दिया। और जरीर कहते हैं कि हमें एक आदमी दिखा जो तीरों पर फाल पड़ता था, यानी तीरों को किसी पेड़ से टाँग दिया, कोई मंत्र वग़ैरह पढ़ के कि वो तीर पवित्र हो जाएँ। या आदमी शिकार करे उनसे जानवर का या कुछ, तो या जंग लड़े, तो वो तीरों पे फाल पड़ता था। मगर उससे जरीर कहते हैं कि तू मुसलमान हो जा, इससे पहले मोहम्मद के मानने वाले जो हैं वो तेरी गर्दन उड़ा दें और इन तीरों को तोड़ दे। तो उसने फ़ौरन अपने तीरों को तोड़ा और वो मुसलमान हो गया। और जरीर कहते हैं कि हमने खुशखबरी मोहम्मद को पहुँचाई कि ज़ुल्ख़िलासा के ख़त्म होने की, जैसे खुजियाला ऊँट होता है वैसे हमने उसे ख़त्म कर दिया। तो मोहम्मद ने अहमस कबीले के लोगों के लिए और उनके घोड़ों के लिए 5 बार दुआ करी। ये हदीस का एक और शॉर्टर वर्ज़न बुखारी में हदीस 3823 पर आता है कि जरीर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि ज़ुल्ख़िलासा जो है एक घर था इस्लाम से पहले, जिसे काबा अल-यमानिया या काबा शामिया कहा जाता था। यमन और शाम के लोग उसे होली मानते थे। मोहम्मद ने कहा, कौन है जो मुझे ज़ुल्ख़िलासा से नजात दे? तो जरीर कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मैं आपको इससे नजात दूँगा। और वो 150 लोगों को लेते हैं हमस कबीले के, उस पे हमला करते हैं, उसे तबाह कर देते हैं, और जो उन्हें मिलता है उसे कत्ल कर देते हैं उस काफ़िर को। और फिर वापस आके मोहम्मद को बताते हैं, इसकी खुशखबरी देते हैं। तो मोहम्मद जो है खुश होके हमस कबीले के लिए और उनके लिए दुआ करता है। तो इस रिलीजन में एक ह्यूमैनिटी जो है, इंसानियत, उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। 72 हूर्स जैसे बात चल रही थी, वो उन्हें उकसाती हैं। तिरमिज़ी में 1663 के शहीद जो है, उसका खून का पहला कतरा ज़मीन पे गिरने से पहले ही उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। वो कब्र के अज़ाब से बचता है, ऊपर वाला उसे 6 नेमतें देता है। वो क़यामत के दिन उसे कोई खौफ़ नहीं होगा, उसे ताज पहनाया जाएगा उसके सर पे। और फिर उसको वो अपने घर के 70 लोगों के गुनाह माफ़ करा देगा, और उसको 72 हूरें मिलेंगी। जी। ये बात जामिया तिर्मिज़ी में आती है 2536 के, वो जो है तकरीबन उसको 100 आदमियों जितनी ताकत मिलेगी हूरों के साथ सोहबत करने के लिए। वो हूरे जो हैं, सूरह अल-वाक़िया में आता है कि वो हूरे वर्स 35 से लेकर 37 तक, कि हमने उनकी बीवियों को ख़ास तौर पर बनाया और हमने उन्हें कुँवारी बनाया, वर्जिन बना दिया, मोहब्बत वाली और हम उम्र, यानी सेम ऐज की होंगी और उनसे मोहब्बत करने वाली होंगी। तफ़सीर अल-जलालैन में आता है कि वो बार-बार वर्जिन हो जाया करेंगी, जब भी उनके साथ
वो मुस्लिम ठीक है इंटरकोर्स सर। करेंगी, वो हर बार वर्जिन हो जाया करेंगी। वहाँ पे कोई सर्जरी का अरेंजमेंट होगा क्या इस तरह का, तो फिर छोटा-मोटा? तो नहीं, इसी तरह सर्जरी नहीं, मुझे तफसीर लगता है इब्न ना कि कसीर अल्लाह में जो चाहता है एक्चुअली वो हो जी, जाता है। तो अल्लाह चाहेंगे, वो बार-बार चाहेंगे और हज़ारों बार चाहेंगे, अनंत बार चाहेंगे कि चल ठीक है अब तू फिर वर्जिन हो जा, फिर मतलब उनका काम यही है। उनका हुँ, काम है शराब बाँटना, उनका काम है कबाब बाँटना, उनका काम है शबाब बाँटना और फिर हुँ। उनको बार-बार सर्जरी करके या आशीर्वाद देके या कुछ भी हाथ से छू के एक्चुअली इनमें तो है ना, अगर फूँक मार के ठीक हो जाना, हाथ से छू लिया तो ठीक हो जाना, तो उनका काम तो बार-बार यही रहेगा कि वो बार-बार से फिर से वर्जिन होती चली जाएँगी।